नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि पीजीटी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आयोग ने एक डेट तो बहुत समय पहले ही डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और आयोग को नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा ये भी आपको पता ही है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ कह सकते हैं वायरल हो रही थी। वो ये थी कि 27-28 अगस्त को आपका पीजीटी का पेपर होने जा रहा है। जब सोशल मीडिया पर ये बात ज़्यादा वायरल हुई तब आयोग ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन डाल दिया कि आपकी परीक्षा नियत समय पर यानी 18-19 जून को होने जा रही है। परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। ये बात मेरी पुरानी वीडियो उठाकर भी आप देख सकते हैं। मैंने शुरू से यही कहा था कि आपकी परीक्षा नहीं टलेगी, अपने नियत समय पर होगी। और मैंने ये भी कहा था कि एक क्षण के लिए मान लीजिए मैं भी ये कहूँगी या मुझे कहीं से न्यूज़ मिलती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँ कि परीक्षा टल रही है, तब भी आप इस बात को मत मानिएगा। क्योंकि अगर आप ये मानेंगे परीक्षा हो जाएगी तो आप तैयारी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और परीक्षा होने के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। कुछ लोग तो यूट्यूब पर ये तक बोल रहे थे कि अगर मेरे कहे अनुसार डेट नहीं आती है तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, मेरे 50,000 60,000 70,000 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए, उसके बाद अच्छी न्यूज़ दूंगा। और उन लोगों ने आज ये कर दिया कि उनको कोई भी न्यूज़ नहीं मालूम है। वो लोग कहते रहे नहीं आएगी न्यूज़, और असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूज़ उसी रात को आ गई जिस रात उन्होंने ये बोला कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नहीं होगा, और पेपर हो भी गया। आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। मैं यही बात एक कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि उनकी खबर से कितना भ्रामकता फैलती है। और कल मैंने एक व्यक्ति की वीडियो देखी थी तो उन्होंने ये बोला कि मैंने आपसे कब कहा आप मेरा बिलीव करो, तो फिर वैसे ही कह रहे थे चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स करो। जब आपको कोई न्यूज़ में कंफर्मेशन नहीं था तो आप एक बात कह देते कि आपको लगे तो आप मेरी न्यूज़ पर बिलीव करिए, आपको नहीं लगता तो आप मत करिए। आप इतना तो मत कहिए कि मैं आयोग में मेरी ये जानकारी है, मेरी वो जानकारी। आप एक यूट्यूबर हैं, ना कि कोई अधिकारी जो कि सारी जानकारी आपको आयोग देता है। आयोग किसी को कोई जानकारी नहीं देता है, केवल थोड़ा बहुत कहीं से ले ली जाती है। तो आप उसको इतना डंके की चोट पर मत कहिए कि जिससे अभ्यर्थियों का नुकसान हो। अगर आप पर भरोसा कर रहे हैं तो आपका जब चैनल नहीं चल रहा था तब आप लोगों से ये कह रहे थे कि मेरी बात को मानिए, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। जब आपका चैनल चल उठा तो आप अभ्यर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, गलत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यर्थी बहुत इम्पोर्टेंट है, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लगे हुए हैं तब से। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप जमकर लगे रहिए। चाहे कितनी भी न्यूज़ आए, डेट पोस्टपोन होगी किसी की भी, जब तक आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। अभी पीजीटी का तो आ ही गया, टीजीटी का भी। आप ये मानते रहिए कि पेपर होगा। और आप किसी की भी वीडियो के चक्कर में मत पड़िएगा जो लोग आपको केवल भ्रामकता फैलाते हैं। आप केवल उन्हीं लोगों की वीडियो देखिएगा जो ये कहते हैं पेपर नहीं हटेगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आप मोटिवेट होते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी। तो जिन लोगों ने उनकी वीडियो नहीं देखी थी, ऐसे लोगों की जो ये कह रहे थे परीक्षा नहीं हो पाएगी, उनका तो हो गया भला। और जिन लोगों ने देखा, बेचारे कहीं नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कैसे उस काम को छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा उस काम के साथ साथ जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो मैं ज़्यादा लग जाऊंगा, तो उस काम को छोड़ दूंगा। उन लोगों के चक्कर में उन्होंने उस काम को भी नहीं छोड़ा और लगातार काम को करते रहे। अब इस वजह से उनकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई और पीजीटी का एग्ज़ाम सामने से हो रहा है और व्यक्ति अब ये कह रहे हैं कि हमें पता था पेपर हो जाएगा, हमने बताया नहीं। तो ये चीज़ें गलत हैं, इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा और ऐसे लोगों की वीडियो को कभी मत देखिए। जो लोग आपको केवल भ्रामक जानकारी देते हैं, ऐसे लोगों का वीडियो मत देखिए। आप अपनी मेहनत करिए, आपको पेपर होगा, आपको एक सीट मिलेगी, मेहनत करते रहिए। और जिसका भगवान ना करे अगर पीजीटी में रहता है तो उसका टीजीटी में हो जाएगा। इसलिए किसी बात की जानकारी केवल सच पर साथ जाइए और झूठ के साथ बिल्कुल मत जाइए, मत देखिए। अब आप सोच रहे होंगे हम कैसे जाने कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो जो आपसे ये कह रहा है पेपर हो जाएगा, आप उसकी बात मानिए, भले ही उसकी बात झूठ निकले, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। और जो ये कह रहा है पेपर नहीं हो पाएगा, उसकी बात अगर आप मानेंगे तो आपका नुकसान होगा।
बाकी आप देखते रहिए। मीटिंग होने को थी आज आयोग में, वो मीटिंग हो नहीं पाई, हो इसलिए नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्राइमरी में वैकेंसी को लेकर, बेसिक में वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई है। ये भी आयोग की गलत बात है, सरकार की गलत बात है। 2018 से एलटी और सुपर टेट की कोई वैकेंसी नहीं आई है, ये कितनी गलत बात है। अभ्यर्थी बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो ध्यान देना चाहिए। 5 साल में तो इलेक्शन भी हो जाते हैं, ये तो इलेक्शन से भी लंबी चलती है, तो ये चीज़ गलत है। छात्रों के साथ इतना अन्याय भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यूपी में शिक्षक बनना आईएएस पीसीएस से कहीं ज़्यादा कठिन है। कम से कम आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वालों को हर साल पेपर देने को तो मिलता है और उनको ये पता चल जाता है कि हमारी कहाँ क्या चूक हुई है, लेकिन टीजीटी पीजीटी या शिक्षक विभाग के किसी की भी तैयारी करते हुए उनको नहीं पता चलता है। बाकी राज्यों में अच्छे से परीक्षा भी हो रही है, पेपर भी होता है, सब कुछ होता है। तो अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई और नई जानकारी मिलेगी, पेपर होगा कब तक होगा, 1-2 दिन में ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके विषयवार पेपर, कौन सा पेपर किस तारीख को पड़ेगा और किस पाली में पड़ेगा, और कोई जानकारी मिलेगी आपको